दोस्तों, दुनिया में साइंटिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो इतिहास में अपना नाम जोड़ जाते हैं, जिन्हें आने वाली जनरेशन कई समय तक याद करती है। तो आज हम एक ऐसे ही साइंटिस्ट की बात करेंगे जिनका नाम है मैरी क्यूरी, और इनकी जिंदगी के कई ऐसे रोचक किस्से जानेंगे जो आज से पहले शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। 7 नवंबर 1867 में पोलैंड में जन्म हुआ मरिया स्क्लोडावस्का का। उनका परिवार उन्हें मान्या कहकर बुलाता था। उनके माता पिता दोनों ही टीचर्स थे। उनके पिता मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे और माँ गर्ल्स स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। मैरी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। माता पिता दोनों टीचर थे और इस कारण से उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया। वह बहुत ही होशियार थी और बहुत ही मेहनती भी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही पोलैंड पर रशिया ने कब्जा कर लिया। रशिया ने पोलैंड के लोगों को पोलिश लैंग्वेज में कुछ भी पढ़ने लिखने से सख्त मना कर दिया। मैरी के पिता पोलिश रूल के सपोर्ट में थे और इसीलिए उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी। उस समय मैरी 10 साल की थी और उनकी बड़ी बहन सोफिया की उस दौरान तबीयत खराब हो गई और टाइफाइड बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। 2 साल बाद मैरी की मां का भी ट्यूबरकुलोसिस के कारण निधन हो गया। यह समय छोटी सी मैरी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी यूनिवर्सिटी अटेंड करना चाहती थी, लेकिन 1800 के दशक में पोलैंड की औरतें ऊंची पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जाया करती थी। यूनिवर्सिटी तो केवल आदमियों के लिए ही थी, लेकिन पेरिस में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी जो खास औरतों के लिए ही थी, लेकिन मैरी के पास वहां तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बहन ब्रोनिस्लावा से कहा कि वह उसकी स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने में मदद करेंगी, लेकिन बदले में अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद ब्रोनिस्लावा को मैरी की आगे की पढ़ाई करने के लिए मदद करनी पड़ेगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए यह बात मान ली। ब्रोनिस्लावा को ग्रेजुएट होने और डॉक्टर बनने में 6 साल लग गए और उसके बाद वह अपना वादा निभाने मैरी के पास आई। अब ब्रोनिस्लावा ने कमाना शुरू किया और मैरी के लिए फीस का इंतज़ाम किया और मैरी ने पेरिस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन 6 सालों में मैरी ने मैथ और फिजिक्स की ढेर सारी किताबें पढ़ी थी और वह अब जानती थी कि वह एक साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। मैरी 1901 में फ्रांस आई। उन्होंने वहां अपना नाम मान्या से बदलकर मैरी कर लिया। उस समय उनके पास इतने पैसे तो नहीं हुआ करते थे और आर्थिक संकट भी चल रहा था, लेकिन फिर भी वह खुश थी क्योंकि उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा था। 3 साल बाद उन्होंने फिजिक्स में डिग्री हासिल की। 1894 में मैरी की मुलाकात पियर क्यूरी से हुई। मैरी की तरह ही वह भी एक साइंटिस्ट थे और दोनों में प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली और जल्द ही उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा आयरीन। उस दौरान साइंटिस्ट विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी और साइंटिस्ट हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम से निकलने वाली रेस की डिस्कवरी की। मैरी को इन दोनों में ही दिलचस्पी जागने लगी और उन्होंने एक्सरेज और यूरेनियम से निकलने वाली रेस के बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैरी और उनके पति ने कई घंटे लैब में काम करना शुरू किया और उन्होंने पता लगाया यूरेनियम से निकलने वाली किरणों में 2 नए एलिमेंट हैं। वैसे ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी मैरी क्यूरी और उनके पति ने की? जी हाँ, उन 2 एलिमेंट में से पहला एलिमेंट है पोलोनियम, जिसका नाम मैरी क्यूरी ने अपने जन्मभूमि पोलैंड के नाम पर रखा, और दूसरा एलिमेंट है रेडियम, क्योंकि उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेज निकल रही थी, इसीलिए उसे नाम दिया गया रेडियम। और वह मैरी क्यूरी ही थी जिन्होंने सबसे पहले शब्द रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया। 1903 में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को फिजिक्स में उनके काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। और क्या आप जानते हैं कि मैरी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली महिला बनी। 1906 में मैरी क्यूरी के पति की हत्या कर दी गई और उसके बाद मैरी क्यूरी ने अपना अधिकतर समय अपने और अपने पति के रिसर्च एक्सपेरिमेंट को करने में लगा दिया। उनकी पहली बेटी आयरीन ने केमिस्ट्री में एल्युमिनियम और रेडिएशन में अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ जीता। उनकी दूसरी बेटी ने अपनी मां के जीवन पर एक
बायोग्राफी लिखी। क्या आप जानते हैं कि मैरी क्यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। 1911 में मैरी ने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ जीता और वह पहली ऐसी महिला बनी जिन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिले। वह बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गई। 4 जुलाई 1934 में रेडिएशन के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने के कारण मैरी क्यूरी की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद भी आज तक मैरी क्यूरी की रिसर्च का फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। आज भी वह अपनी डिस्कवरी के लिए मशहूर हैं और साइंटिस्ट की दुनिया में वह शायद एक अकेली ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम इतिहास के पन्नों में छपा लिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।